आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की मेरे प्रियो। मसीह विश्वासियों का चालीसा काल 2025 हमारे लिए उद्धार का कार्य मसीह ने पूरा किया। अतः हम उद्धारकर्ता को स्मरण करें मेरे प्रियो। प्रियो, हमारे उद्धार से पूर्व हम अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। अपराधों और पापों में मृत्यु होने का अर्थ बेहोशी या अस्तित्वहीनता नहीं है। बाइबल के दृष्टिकोण में पाप मृत्यु के बराबर है। इफिसियों 2 का 1 पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे पूर्व के दशा को दर्शाता है कि हमारा मसीह से पहले, उद्धार पाने से पहले हमारा जीवन कैसा था और मसीह ने हमें जिलाया। ये हमारे लिए बहुत बड़े अनुग्रह का कार्य परमेश्वर ने किया हमारे लिए। मेरे प्रियो, पाप का दंड मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत मृत्यु। उत्पत्ति 2 का 17 में परमेश्वर ने कहा, और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, ये 3 प्रकार की मृत्यु के संदर्भ में हम इसे समझ सकते हैं। आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत मृत्यु। उस घड़ी जब आदम ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया और उस वर्जित पेड़ के फल को जब खाया तो वो शारीरिक रीति से उस घड़ी नहीं मरा, परंतु आत्मिक रीति से वो उसी घड़ी मृत्यु हो गया। इसे हम आत्मिक मृत्यु कहते हैं। मेरे प्रियो, रोमी 5 अध्याय 12 से 14 में पौलुस ने कहा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। ताऊ भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। यहाँ पे पौलुस आदम द्वारा मृत्यु और मसीह के द्वारा जीवन के संदर्भ में वो बात करता है। और जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और ये हमें रोमी 6 का 23 में भी हमें यही पढ़ने को मिलता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो आदम के द्वारा मृत्यु आई और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, और वो अनंत काल का जीवन, वो अनंत जीवन। यदि मनुष्य को उद्धार पाना है तो पहले इस दंड को हटाना आवश्यक है जो पाप करने के कारण मनुष्य को दंड मिला। यह मसीह के मृत्यु के द्वारा और मृत्यु में जिसने अपने ही देह में काट पर हमारे पापों के दंड को सहा, हटाया गया। हमारे दंड को यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा। यशायाह 53 अध्याय 5 और 6 पद में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में लिखा गया है
कि हमारे सारे अधर्म के कार्य को, हमारे तमाम पाप को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया गया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तमाम पापों के लिए वो दंड सहा और हमारे तमाम दंड को हटाया। पहला पतरस 2:24 में पतरस कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो यीशु मसीह हमारे पापों को अपने शरीर पे लिए हुए वो क्रूस पर चढ़ गया और हमारे पापों के दंड को वो सहा और हमें हमारे पाप के उस दंड से जो हमें मिलना था उसे हटाया। क्योंकि मसीह ने मनुष्य के पाप का दंड सहा है, परमेश्वर अब उसे क्षमा करता है जो मसीह पर विश्वास करता है। पहली बात, जो अपने पाप से मन फिराते हैं और उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसे धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने वर्तमान में विश्वास करने वाले मनुष्य के लिए भविष्य में आने वाले न्याय के पहले ही क्षमा की घोषणा कर दी है। ये बहुत अनोखा परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में परमेश्वर हम पे उंडेलता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए उद्धार का कार्य मसीह ने पूरा किया है और हमें आज उद्धारकर्ता को स्मरण, उद्धारकर्ता को याद करने की आवश्यकता है ताकि हम उसे धन्यवाद दे सकें। और आज हमारा उद्धारकर्ता कब्र में नहीं है कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और कब्र पे आज भी वो है, नहीं, परंतु वो कब्र में से बाहर निकल आया, वो मुर्दों में से जी उठा, मृत्यु को हराया, मृत्यु के ऊपर जय किया और वो जयवंत हुआ। इसलिए जितने उसके लोग हैं वे भी जयवंत हैं, हम भी आज जयवंत हैं मसीह यीशु में। सो प्रभु ने हमें भी जिलाया जो हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। सो ये समय हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी अच्छा है कि हम अपने उद्धार को, अपने प्रभु के किए हुए कार्य को स्मरण करें, उससे धन्यवाद दें और भी लोगों तक परमेश्वर के इस उद्धार के प्रेम को हम बांटें, पहुंचाएं लोगों तक। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस संदेश को ज़रूर अपने लोगों तक शेयर करें और ज़रूर अपने कमेंट को भी ज़रूर लिखें और ज़रूर चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ, जय मसीह।